आपको समझ में आएगा घर के वो घर सर आपकी ये बात से एग्री हम लोग, बिल्कुल होता है, नहीं होगा कोशिश करेंगे नहीं। राइट तो हो गई। कुछ कहना है भाई किसी को? अब वही जैसे अभी हमारे अध्यक्ष साहब बताए थे ना, तो वैसी एक फैमिली है, वो बेचारा रहता ही नहीं। मैडम इधर नहीं, अक्रॉस इंडिया सबको लगता है, Why? सभी जगह लाइट हमारे यहाँ पे 300 यूनिट 320 यूनिट अभी के अभी टोरेंट का मुंब्रा का एक कस्टमर का आपको बिल दिखाता हूँ, उसका ये यूनिट आया सेम बिल निकलेगा, अब भी करते लाइव। चलो दैट्स कॉन्फ्रेंस आई सर चुप गया। मामा पुटे मामा बहुत छोटा बाहर गए। सर को पहले आगे हो गया। हरे देखिए आज हम लोग टोरेंट कंपनी में टीम नजीमुल्ला की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और रमज़ान है, आने वाले महीने में रमज़ान चालू होने वाला है और बच्चों के एसएससी और एचएससी के एग्ज़ाम चालू हैं। बहुत सारी शिकायत थी, लोगों की शिकायत आ रही थी कि बिल पेंडिंग, बहुत सारे लोगों के देखिए शहर के हालात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं। लाइट की बिल पेंडिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइट ब्रेक कर दी जाती थी, काट दी जा रही थी। बच्चों के एसएससी के एग्ज़ाम और एचएससी के एग्ज़ाम चालू, उनके मुस्तकबिल का सवाल है। हम पूरी टीम नजीमुल्ला साहब की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और हमने आज टोरेंट कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं जय पांड्या सर और जीवन सर से मुलाकात की और उनसे हमने एक वो बात रखी कि सर, एक डेलीगेशन भी दिया और एक बात रखी कि सर बिल पेंडिंग की वजह से किसी की लाइन को ब्रेक नहीं किया जाए, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है और बच्चों के एग्ज़ाम भी चालू है। क्योंकि मुमरा शहर में बहुत सारे ऐसी बिल्डिंगें हैं जहाँ पर ना नेटवर्क आता है, ना लाइट जाने के बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और स्कूलों की और आप जब लाइन ब्रेक कर देते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बच्चों के पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। और आप विदाउट इंफॉर्मेशन अगर कहीं का भी शटडाउन ले लेते हैं या कहीं पर कोई काम चालू कर देते हैं केबल वगैरह का, तो क्या होता है उस एरिया में बहुत सारे स्कूल होते हैं। जैसे मैं अभी शादी महल अब्दुल्ला पटेल गली की बात बता दूं, हमारे वार्ड में किस्मत कॉलोनी है, कादर पैलेस है, केबल डाल रहे हैं, डब्बा चेन का स्कूल है और स्कूल में इन्वर्टर का बैकअप 2 से 3 घंटे का होता है बच्चों का, उसके वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई सबसे पहले रमज़ान को देखते हुए आपको जो भी काम करना है वो रमज़ान से पहले आप सारे कामों को फिनिश कर दें। जो केबल ओपन पड़े हुए हैं उसको अंडरग्राउंड कर दें, जो मिनी पिलर्स ख़राब है उसको सही कर दें और ख़ासकर किसी की लाइट का बिल बाकी है तो उनको विदाउट इंफॉर्मेशन उनकी लाइन को ब्रेक ना करें, क्योंकि ब्रेक करने के बाद 220 रुपये उनको पे करना पड़ता है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और हमने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया है कि रमज़ान के महीने में, और भी हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि सिर्फ रमज़ान में नहीं, किसी भी धर्म का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे दिवाली हो, गणपति हो, नवरात्रि हो, दशहरा हो, होली हो, इस मौके पर भी किसी की लाइन को ब्रेक ना किया जाए। ये सब बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया है कि रमज़ान के महीने में हम कोई शटडाउन नहीं लेंगे, कोई बहुत ही इमरजेंसी काम होगा तो ही इमरजेंसी काम में हम लाइट को बंद करेंगे और बच्चों के जब तक एग्ज़ाम चालू है हम किसी की लाइन अगर बिल पेंडिंग है तो हम उसकी वजह से किसी की लाइन को ब्रेक नहीं करेंगे। मैं शहर के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ इस तरीके का कोई वाक़या पेश आता है, लाइट बिल की वजह से आपकी लाइन को ब्रेक कर दिया जाता है, तो मैं टीम नजीमुल्ला साहब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको मेरा नंबर दे रहा हूँ 9588000088। आप मुझे कभी भी उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक सवाल था, उसका आपने जवाब नहीं दिया कि डॉक्टर शाह ने बताया कि इसमें जो है आमदा जितेंद्र रावत जिम्मेदार है, पर उनका ऐसा कहना है कि ये जो है टोरेंट हमने नहीं बीजेपी की तरफ से आई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब टोरेंट कंपनी 2020 में आई तो आमदार साहब, यहाँ के आमदार साहब डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब थे। उसके बाद वो मिनिस्टर बने, 2019 से 22 तक मिनिस्टर रहे। उन्होंने ये वादा किया था, ऑन कैमरा कहा था कि हम जब भी हम टोरेंट को हटा देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम हटा देंगे। उन्होंने एमवीए के साथ सरकार बनाई, लेकिन उन्होंने टोरेंट को नहीं हटाया और ना वो हटा पाएंगे, ना उनके अंदर गट्स है। अगर ये कोई काम करेगा, जैसा कि अजीत दादा पवार साहब ने इलेक्शन पीरियड में ये वादा किया था कि अगर आप लोग नजीमुल्ला साहब को यहाँ से जिता करके देते हैं तो मुमरा शहर से मैं टोरेंट को हटा दूंगा, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है या बदनसीबी है, लोग समझे नहीं
लोग समझ नहीं पाए और उसका खामियाजा हमको और 5 साल भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी शहर के जो भी टोरेंट के इश्यूज़ हैं जिस पर लोगों को परेशानी हो रही है, इस इश्यूज़ पर हम जनाब नजीमुल्लाह साहब की क़यादत में ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह और शहर को बेहतर सहूलत देने की कोशिश करेंगे। भाई आपने कहा कि जीत ना होने की वजह से है आपने नहीं कहता है, पर हार जीत तो अल्लाह की मर्जी होती है, तो क्या इस पर आवाम को ये खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा? आप लोगों ने जो है इलेक्शन के मौके पे जो वादे किए थे कि हम टोरेंट को हटाएंगे, यानी ना जीतने पर आप नहीं करोगे इसके सिलसिले में? ऐसा नहीं है, दरअसल हम नहीं करें। हमने आपसे क्या कहा कि हम फिर भी उसके बावजूद भी ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे। लेकिन क्या होता है, जब हाउस चलता है ना, हाउस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये चीज़ आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो हाउस में तो नजीब भाई है नहीं, हाउस में तो डॉक्टर जितेंद्र अहवाड़ साहब है। पर आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो आपके हैं ना। हम उनसे कहेंगे, उन्होंने तो हमसे कहा था कि हम आपको तोहफा देंगे, आप हमारा सिर्फ एक कैंडिडेट दीजिए, नजीमुल्लाह साहब को जिता करके दीजिए, हम देंगे। लेकिन जब शहर ही नहीं चाह रहा है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम लोग नहीं चाह रहे, कुछ लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोगों ने शहर में माइक लेकर के लोगों को गुमराह भी किया कि नहीं ये कुछ नहीं होता, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन शहर के जो हालात हैं, मैं एवरीडे यहाँ 2 घंटा आता हूँ। कल एक औरत आई थी जो कैंसर पीड़ित थी और जिसको टीबी की मरीज़ थी, उसको 1,30,000 रुपये की पेनल्टी लगी थी और उसकी बिल सिर्फ 10,000 रुपये थी। उनकी लाइन को काट दिया गया। लेकिन मैंने जय पांड्या सर और श्याम बाग सर से मैंने बात की, उन्होंने मेरी बात को सुनते हुए उस औरत की मजबूरी को समझा और उनकी लाइन को ज्वाइन कर दिया। लेकिन वो पूरे शहर के साथ नहीं कर सकते। तो ये सारी तकलीफ़ें जो है, अगर शहर के लोग हमारी बात को समझे होते, माने होते, तो ये पूछते अहवाड़ साहब से कि सर आप 15 साल से हैं, टोरेंट कंपनी आपके टाइम में आई है, आपने लोगों को राहत तो दी नहीं, लोग तो उससे परेशान हैं। और उनके लोगों का ही स्टेटमेंट है तरह तरीके का कि ये आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब आपके बस में नहीं है तो आप स्टेटमेंट क्यों देते हैं? 15 लाख की तरह, जिस तरीके से 15 लाख अकाउंट में आएंगे, उसी तरीके से आपने शहर में कहा था कि हम टोरेंट कंपनी को हमारी सरकार आएगी तो बस भगा देंगे। लेकिन आपके बस की बात नहीं है। लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम आवाम के साथ में हैं। टोरेंट के जो भी इश्यूज़ हैं उस पर हम लड़ाई को लड़ेंगे। ये पूरी टीम हमारी लड़ेगी और टीम नजीमुल्लाह साहब 2 मीटर चेंज करने वाले थे टोरेंट के, उसके बाद से जो जीते वो भूल है। वो पलट के आके भी नहीं पूछ रहे कि टोरेंट में मुसलमान यहाँ के, हिंदू यहाँ के कितने परेशान हैं, हर धर्म के लोग कितने परेशान हैं। अहवाड़ साहब ने बोले सबसे पहले जीत के आऊँगा तो टोरेंट पे हाथ डालूंगा, टोरेंट का मीटर बदलाऊंगा। कहाँ है? आज तक क्यों नहीं बदला? 6 महीना हो गया, 4-6 महीना हो गया इलेक्शन को, लेकिन आज तक टोरेंट का मीटर नहीं बदला। यही जुमले हैं जो 15 साल से शहर को। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर जो है आपका जो डेलीगेशन है नजीब भाई टीम आज टोरेंट ऑफिस आई है, क्या मामला था और क्या आप लोगों ने किस अधिकारी से मुलाकात करके आपको क्या आश्वासन दिया? आज पूरी टीम नजीमुल्लाह, आप ये देख रहे हैं जिस तरीके से टोरेंट के ऑफिस पे आज आई है। जो तोहफा हमारे आमदार साहब ने मुमरा कौसा के लोगों को दिया है, जो टोरेंट से तबाही है, हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ठीक है, लोगों को वो बात अलग है कि इलेक्शन में ये बात नहीं समझ में आई, लेकिन हमने जो वादा किया है कि टोरेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि साहब ने ही दिया है, आमदार साहब ने ये तोहफा दिया है इस शहर को। इस शहर की बर्बादी में, जो आज टोरेंट से जो शहर की बर्बादी है, उसमें सबसे बड़ा हाथ यहाँ के स्थानिक आमदार का है। जो आज हालात है टोरेंट के, जो गरीब आदमी ऐसे भी वो परेशान है कारोबार से, धंधे से, जो हालात है शहर के, इसको देखते हुए आज हमारी टीम, पूरी टीम नजीमुल्लाह जो है यहाँ आई हुई है। टोरेंट के मामले में लाइट की जो प्रॉब्लम है शहर के अंदर, उस मुद्दे को लेके हमारे जो है अध्यक्ष जफर नुमानी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम आई है। हमने ये सारी बातें उनके सामने रखी, जिस तरीके से कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो रही है वो सारे मसले रखे हैं। अगर ये मसला, ये लोग तो बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ा, चूँकि इनके ऊपर हाथ बहुत बड़ा यहाँ के आमदार का है, इसके लिए मसला हल नहीं हो रहा। लेकिन ये भी सच्चाई है शहर के लोगों की, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हमारा अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो हम पूरे डेलीगेशन के साथ में ऊर्जा मंत्री से मिल के मुमरा का, कलवा का जो टोरेंट का मसला उसको हल करने की कोशिश करेंगे। कि आप लोग जीते नहीं हैं तो फिर अब बात जो कैसी रखी जाएगी आपके डिप्टी सीएम आपके, तो उसका जवाब ये है मैडम कि अपनी एरिया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका एक लोक प्रतिनिधि होता है और वो हाउस में अपनी बात रखता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा
कि अब जो बात रखने के लिए अगर नजीमुल्ला वहाँ होते तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारी मुमरा की, चाहे वो मुसलमानों की हो चाहे हिंदुओं की हो, एक आवाम की जो बात है वो रखी जाए। दैट वाज द आंसर। एंड सेकंड थिंग, हम लोग अभी इनसे इस बात पे भी लड़े हैं कि जो बिल आता है, उन्होंने हमसे कहा कि MSc DCL का बिल और हमारा बिल सेम है, जो यूनिट्स का रेट है वो सेम है। तो फिर हमारा सवाल ये था कि आपकी कंपनी किस पे चलती है, आप वसूली करते हैं, उसका आपको जो भी मिलता है उसके ऊपर चलती है या कैसे चलती है। तो उन्होंने काफ़ी हम लोग को बहुत कुछ सिखाया उसके ऊपर कि हमारी कंपनी कैसे चलती है। बहरहाल वो उनका लुकआउट है। बट हमने उनसे ये भी सवाल किया है कि अगर सेम बिल है तो फिर आवाम इतनी परेशान क्यों? वाई पीपल आर कमिंग एवरी डे अंडर द टोरेंट ऑफिस एंड आस्किंग कि हमारा इतना बिल आया है। पहले बिल अपना आता था 200, 400, 600, 3 डिजिट्स में आता था। आज अपना बिल 4 डिजिट्स में जा रहा है, किसी किसी को लाखों में जा रहा है। जो इंटरेस्ट इतना लगाया जा रहा है उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई है। अब उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि मैडम ऐसा नहीं होगा, हमारा बिल और MSc DCL का बिल जो है सेम होगा। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। हमारी लड़ाई जो है इंशाल्लाह जारी रहेगी और इसी तरह हम यहाँ आके इन लोगों को परेशान करते रहेंगे। और हमारे आने के बाद और भी लोग यहाँ आने वाले हैं, उनका भी वेलकम करिए आप लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच। Right now and press the bell icon. Never miss an update.